आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम क्लास 5th की इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे क्योंकि अपकमिंग जो क्लास 5th का पेपर है वो है इंग्लिश का। ये प्रैक्टिस पेपर है। इसमें फर्स्ट जो है रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन के अंदर आपका अनसीन पैसेज एक आता है आपके लिए। इस पैसेज को पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे होंगे। आंसर सारे आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे आराम से। पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा। On the 16th of June 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessel from water. If any could be found, when we came to the land, we saw no river or spring nor any inhabitants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. ये हमारे पास पैसेज है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे, the land was discovered on. लैंड कब डिस्कवर्ड हुई? तो फर्स्ट लाइन में लिखा है on the 16th of June 1730 we discovered land. तो 16th June, this is your answer. The captain sent dash man of water. कितने कैप्टन ने कितने लोगों को भेजा था? तो send a dozen. तो ना फ्लॉक है ना बंच है, dozen. The country was dash and dash. हमने पढ़ा था कंट्री जो कैसी थी, वहां पे बैरन थी और रॉकी थी। वहां रॉक थे और बैरन मतलब सूखा था। ठीक है। When they came to the land, what did they say? जब वो लैंड पे आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि there is no spring, no river, no habitat. इनसे कुछ भी नहीं है वहां पर। Which word from the passage means to find? Find का मतलब क्या होता है? कोई चीज डिस्कवर करना, कोई चीज खोजना, किसी चीज का पता लगना। ये हमारे पास एक और पैसेज है 5 मार्क्स का, इसको पढ़ेंगे। और the drink of Asia for hundreds of years, tea is believed to have been brought to Europe by the Dutch. Today, many varieties of tea brands are available in the markets. And innovation is the tea bag, which is easy, quick, and less messy than traditional way of brewing tea. Green tea is popular in China and the Far East. In Japan, the tea ceremony is a traditional way of greeting and a social occasion. Some scientists believe that tea prevents tooth decay because it is a rich source of fluoride. Tea is also a remedy for stomach upset, flu and diarrhea. ये आपका पैसेज है। फर्स्ट है who brought tea to Europe. यूरोप में टी किस कौन लाया? डच सेड. What is the drink of Asia? एशिया की ड्रिंक क्या है? ज्यादातर लोग क्या पीते हैं? चाय, टी। ग्रीन टी इन पॉपुलर, ग्रीन टी कहाँ पॉपुलर है? एक तो चाइना और फार ईस्ट में। Why do scientists believe that tea prevent tooth decay? क्यों कहते हैं साइंटिस्ट की जो टूथ डिके जो होता है उसमें हेल्प करता है टी? बिकॉज उसमें क्या है? फ्लोराइड है। What is the innovation which is easy, quick, less messy? ट्रेडिशनल वे में को चेंज करके क्या चीज बनाई गई चाय में जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेस मेसी है? तो हमारे लिए क्या बनाया गया आजकल इजी वे? टी बैग्स। टी बैग्स के थ्रू भी लोग आजकल टी बैग्स आते हैं, उसमें चाय डिप करके पीते हैं। दूसरा पार्ट है पार्ट बी, राइटिंग स्किल। इसमें आपको पिक्चर दी गई है। ये जो पिक्चर दी गई है इसके साथ कुछ क्लू दिए गए हैं। इन वर्ड्स को यूज करके भी आप पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो अगर आपको नहीं यूज करना तो इनमें जो पिक्चर को देखकर आपको लग रहा है उसमें से 5 लाइनें आपको बनानी है। जैसे मैंने इसी में से वर्ड यूज किया, जैसे फ्रॉग। फ्रॉग इज जंपिंग इन द रिवर। फ्रॉग इस पिक्चर में जंप कर रहा है रिवर में। वन बॉय इज वेयरिंग, मैंने वेयरिंग लिया है, फ्रॉग लिया है, वेयरिंग येलो टी शर्ट। बॉयज आर लाफिंग, बॉयज दोनों हंस रहे हैं पिक्चर में। रिवर इज बिटवीन काउस एंड बॉयज। रिवर जो है वो किस किस के बिटवीन है? काउ और बॉयज के। दे आर फिशिंग, वो क्या कर रहे हैं?
दे आर फिशिंग, बैठकर फिशिंग कर रहे हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल सिक लीव। सिक लीव आप सबको स्कूल में कराई गई होगी, ये भी मैंने ऐसे ही आपको बस फर्स्ट में आपको डेट डालनी होती है, प्रिंसिपल को एड्रेस करना होता है, स्कूल का एड्रेस लिखना होता है, सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। उसके बाद वही रिस्पेक्ट से आई वांट टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम दिस डे टू दिस डे। लास्ट में अपना नाम, या तो एप्लीकेशन कर सकते हैं सिक लीव पर, या आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए 5 लाइनें लिख सकते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड, आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड का नाम हो वो लिखिए। ही इज स्टडीइंग इन माय क्लास, in my class, he is kind boy, he share things with me, he live near my home, he is intelligent. C है grammar, write opposite of the underlined words in the following sentence। जो ये शब्द है word, इसका आपको opposite लिखना है, उल्टा। opposite word पता है ना, जैसे rich, poor, up, down, day, night, ये। तो possible का क्या होता है opposite? impossible। पॉसिबल का होता है इम्पॉसिबल। पॉसिबल जिस चीज को करना संभव हो, इम्पॉसिबल जिसको करना असंभव हो। ही स्पोक हार्शली, हार्शली प्यार से बोलना, सॉफ्टली। आपने पंक्चुएशन को यूज करके इस सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को दोबारा राइट करना है, रीराइट करना है इन जगह पे। जैसे नेक्स्ट का एन जो है वो छोटा है, हमेशा हमें फर्स्ट लेटर सेंटेंस का कैपिटल रखना चाहिए। बस नेक्स्ट वेडनेसडे के बाद फुल कॉमा और उसके बाद एज इट इज सेम विद दिस सेकंड सेंटेंस, इसमें टी बड़ा आना चाहिए और उसके बाद पूरा एज इट इज ऐसे ही कर जाएगा। इनसे एक सेंटेंस बनाना है हमें खुद, ठीक है। डिस्कवर क्या होता है, आपको अभी पैराग्राफ में पढ़ा, टू फाइंड, जहाँ पे सूखा हो तो हमने देखा द लैंड वाज बैरन, पैराग्राफ में बैरन आया था। ये आपको वुडंट वॉन्ट लिखा है शॉर्ट फॉर्म, आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। जैसे होता है वुड नॉट, वॉरेंट होता है वर नॉट। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल हमने पता किया है कि आर्टिकल होता है ए, एन और द। एन जो होता है, एन यूज होता है वोवल्स के साथ, ए, आई, ओ, यू। द स्पेसिफिक के लिए यूज होता है, बाकी जो ए, आई, ओ, यू के अलावा जो हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं उनके साथ हमेशा ए यूज होता है। द बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू द सी साइड फॉर द पिकनिक। माय मदर गेव मी, अब ये ए है, जो ए है ये क्या है, वॉवल, तो वॉवल के साथ ए नहीं आएगा, इसके लिए आएगा एन एप्पल। अब आपको सर्कल करना है ऑड वन। ऑड वन होता है चारों में से जो 3 जो वर्ड्स होंगे उसमें रिलेशन होगा और एक अलग होगा। जैसे कि लिव, गिव, डोनेट, टेक, ये तीनों चीजें जो है वो देने से संबंधित है, और ये जो टेक है ये लेने से संबंधित है, तो टेक जो होगा वो ऑड वन होगा। फ्रेंड, बडी, चम, एनिमी। हम फ्रेंड को फ्रेंड, दोस्त को फ्रेंड, बडी और चम बोलते हैं, एनिमी हम दुश्मन को बोलते हैं, तो वो अलग ऑड वन है। राइट वर्ड्स दैट राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड हमें पता है, जो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो सेम होना चाहिए, हमारे को लास्ट का साउंड सेम मिलना चाहिए। जैसे कि पहला वर्ड हमारा है ट्रेन, तो ट्रेन है तो हम लिख सकते हैं रेन, ब्रेन, ब्रेन। दूसरा है फ्रेंड, फ्रेंड का हम क्या लिख सकते हैं, ट्रेंड और एन, ठीक है। अब आपको 3 वर्ड्स यहाँ दिए हैं कनेक्टर्स। इन कनेक्टर में से कोई एक यहाँ पर यूज होगा, जैसे आई विल नॉट गो आउट टुडे, मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा। आई हैव टू स्टडी फॉर माई टेस्ट, मुझे अपने टेस्ट के लिए पढ़ना है, तो क्योंकि मुझे अपने टेस्ट के लिए पढ़ना है, क्योंकि डिफाइन होता है बिकॉज। मैं आज बाहर को नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो आउट टुडे बिकॉज आई हैव टू स्टडी फॉर माई टेस्ट। सेकेंड है आई वेंट टू बाय अ पेंसिल, मैं पेंसिल लेने गया, द शॉप वाज क्लोज, बट दुकान बंद थी। लेकिन मैं पेंसिल लेने गया लेकिन दुकान बंद थी, तो आएगा बट। आई जो करेक्ट स्पेलिंग वाला है, करेक्ट मीनिंग आएगी, वो वर्ड यहाँ
डेयरी में लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं? डायरी में। डेयरी तो दूध वाला होता है, उस वाले रूम्स को। ठीक है, हम अप्लाइड द डैश टू स्टॉप द बस। ड्राइवर जब ड्राइविंग करेगा तो वो क्या करेगा? ब्रेक मारेगा, राइट? तो ब्रेक। और जो हम स्कूल में करते हैं या ऑफिस में करते हैं वो होता है ब्रेक, लंच ब्रेक। Fill in the blanks choosing group word given in the bracket. अब हम ग्रुप्स को क्या बोलते हैं वो आपको दो दिए गए हैं, उनमें से कोई क्लियर करना है। I like watching dash of star in the sky at night. तो stars, group of star को बोलते हैं हम cluster, cluster of stars. The dash of birds flew together. तो क्या flew together? Flock. Birds के ग्रुप को हम बोलते हैं flock. First question है, how do people enjoy when they ride taxi? They enjoy viewing outside the window. ज़्यादातर लोगों को खिड़की से बाहर देखकर, व्यू देखकर मजा आता है। Which mode of transport do the people use to move around the city? हमें अपने शहर में ही इधर से उधर जाने के लिए कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं हम ज़्यादातर? तो हम ज़्यादातर रोड ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जैसे कार, बस, साइकिल, स्कूटर एक्सेट्रा। What did Hari get for lunch for the picnic? हरी को लंच में क्या दिया गया था पिकनिक के लिए? तो 2 boiled egg, 6 jam sandwiches, ginger cake, chocolate and 3 pieces of bread and butter. Who is nobody's friend? Nobody's who doesn't like to share their toys and belongings with others, resulting in them having no friends. वो बच्चा किसी के साथ अपने शेयर ही नहीं करता था, तो उसके कोई फ्रेंड थे ही नहीं, no one. Why did all the children hate Hari? सभी बच्चे हरी को से क्यों नफरत करते थे? तो he was a bully, pest, making annoying everyone to avoid him. वो सबको परेशान करता था, बुली करता था, धक्का मारता था, पिंच करता था, तो इसीलिए सभी बच्चे उसको अवॉइड करते थे, अनदेखा करते थे। True or false ये है? Some people in the poem were riding in the taxi. हाँ, कुछ लोग टैक्सी चला रहे थे, true. The people in the poem are in hurry. सब लोग जल्दबाजी में थे, जल्दी में थे, हाँ बिल्कुल थे, true. सभी मतलब क्या होता है? जो इनके वर्ड से इनकी मीनिंग्स से आपको इसको कनेक्ट करना है, ये मैचिंग है एक तरह से। ग्राफिक मीन्स होता है, क्या होता है? बैड टेम्पो होता है। हमने देखा होगा सबवे सड़क के इस तरफ बनता है, नीचे से हम जाते हैं, दूसरी तरफ रोड क्रॉस बिना किए हम नीचे से अपोजिट साइड आ जाते हैं। तो एन अंडरग्राउंड पैसेज। साइडवॉक क्या होता है? फुटपाथ। एलिवेटर आपको पता है, लेफ्ट। अंडरनीथ फ्यू लाइन्स अबाउट हाउ यू कुड बी अ गुड फ्रेंड। आप एक अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं, इस पे आपको लाइन्स लिखनी है। डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज विद अदर? व्हाई? क्या आप अपने टॉयज, फूड किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं? तो क्यों कर सकते हैं? इस पे भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, राइट द करेक्ट स्केच ऑफ मनु बलू। ये आपने स्टोरी पढ़ी होगी, पॉइंट्स लिखना है। तो वो यंग था, क्यूरियस था, हर चीज़ जानने की कोशिश करता था, एडवेंचरस था, नई नई चीज़ें करता था, और वो क्या था? पोलर बियर का कप। होप आपको ये प्रैक्टिस पेपर बहुत हेल्प करेगा।